में मरुत्रिकोण है वो किससे संबंधित है? राजस्थान का मरुत्रिकोण जो है ये पर्यटन विकास से संबंधित है, तो पर्यटन विकास बी आपका सही आंसर है। एक बार लाइक कर देना सारे के सारे। दूसरा है कि प्रसिद्ध मीनाकारी थेवकला का संबंध है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र से है? प्रसिद्ध मीनाकारी थेवकला जो है ये राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले से संबंधित है। प्रतापगढ़, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही है। तीसरा कि राजस्थानी शैली का उद्गम जो है वो कौन सी शैली से माना जाता है? राजस्थानी शैली का उद्गम माना जाता है वो माना जाता है अपभ्रंश शैली से, तो अपभ्रंश शैली से, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर आपका सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि रामानुज संप्रदाय की प्रमुख गद्दी जो है वो कहाँ पर है राजस्थान में? रामानुज संप्रदाय की प्रमुख गद्दी जो है ये गलताजी में है। गलताजी, जयपुर, राजस्थान के बाद सी इसका सही आंसर है। ओके, 5 नंबर की अग्नि नृत्य जो होता है वो किस संप्रदाय से संबंधित है? अग्नि नृत्य जो बीकानेर में होता है जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। जसनाती संप्रदाय बीकानेर, तो राइट आंसर का डी इसका सही आंसर है। 6 नंबर की राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है ये नाथद्वारा है। नाथद्वारा राजस्थान, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की राजस्थान में केंद्रीय बीज फार्म जो है ये कहाँ पर बना हुआ है? केंद्रीय बीज फार्म है ये सूरतगढ़ में बना हुआ है। सूरतगढ़, तो 1 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई क्या है वो साधन कौन से हैं? सर्वाधिक सिंचाई जो होती है वो एक कुएं नलकूप से होती है, तो 1 नंबर पर कुएं नलकूप, 2 नंबर पर नहरें हैं, 3 पर हैं आपके तालाब आ जाते हैं, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इसका सही आंसर। 9 है कि राजस्थान में पान मेथी के उत्पादन के लिए जिला कौन सा प्रसिद्ध है? पान मेथी के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है। नागौर जिला, सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कि राज्य में खरीफ तिलहनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किसका बोया जाता है? खरीफ तिलहनों के अंतर्गत सबसे ज़्यादा है सोयाबीन का बोया जाता है। सोयाबीन, तो राइट आंसर आपका डी इसका सही आंसर। 11 नंबर कि राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? सबसे ज़्यादा फसल जो बोई जाती है वो बाजरा बोया जाता है, तो सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो इसबगोल के लिए, जीरे के लिए और टमाटर के लिए प्रसिद्ध है और इन सब का उत्पादन सर्वाधिक होता है जालोर जिले में, तो सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कि राज्य में खड़ीन कृषि है वो कहाँ की जाती है? खड़ीन कृषि होती है राजस्थान में, बाड़मेर के एरिया में होती है, बाड़मेर के जिले में, तो राइट आंसर आपका डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 कि राजस्थान में पाए जाने वाली मिट्टियों में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, जो पूर्वी राजस्थान में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाए। मैदानी भूभाग जो है सी इसका सही आंसर है। ओके, लूनी नदी का जल जो है वो किस सागर में जाके गिरता है? लूनी नदी अपना जो जल गिराती है वो कहाँ पर गिराती है? अरब सागर में, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कांतली नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है? सीकर जिले में जो खंडेला नदियाँ की पहाड़ियाँ हैं, कंडेला की पहाड़ियाँ जो है वहाँ से इसका उद्गम होता है। गणेश्वर सभ्यता इसी के किनारे विकसित हुई थी, तो राइट आंसर बी इसका सही आंसर है। 17 नंबर की गेब सागर जो है ये राजस्थान में कहाँ पर है? गेब सागर जो है ये राजस्थान में डूंगरपुर जिले में है। डूंगरपुर जिले में, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राज्य में सतही जल की उपलब्धता किस नदी में सबसे ज़्यादा है? सतही जल की उपलब्धता जो सर्वाधिक है वो राजस्थान में चंबल नदी में है, तो राइट आंसर आपका 20 का सही आंसर। 19 नंबर कि राजस्थान में तालाबों से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है? तालाब से सर्वाधिक सिंचाई होती है भीलवाड़ा जिले में, दक्षिणी राजस्थान में, तो राइट आंसर आपका सी इसका सही आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 कि राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है? सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है गोटन में, तो राइट आंसर 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 कि राज्य में वस्त्र नगरी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? वस्त्र नगरी यानी भीलवाड़ा जिले को कहते हैं, राइट आंसर आपका 1 नंबर सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है वो किसने बनाया था? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था सीताराम लालस ने, तो राइट आंसर आपका 20 का सही आंसर। 23 नंबर की वेली कृष्ण रुक्मणी रचना ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी? वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने, जो बीकानेर के थे, गागरोन की दुर्ग में की थी, राय सिंह के भाई थे ये, डी आपका राइट आंसर। इसी पुस्तक को है वो 5वां वेद 19वां पुराण कह देते हैं। अगला है कि हाड़ौती के पठार की मिट्टी कैसी है? हाड़ौती के पठार की मिट्टी है मध्यम काली, जो कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो बी आपका राइट आंसर। 25 है कि मृदा अपर्दन में सर्वाधिक सहायक नदी कौन सी है? तो जल अपर्दन जो होता है मिट्टी का वो चंबल नदी का सर्वाधिक होता है, तो बी आपका राइट आंसर। 26 है कि डूंगरपुर और उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? डूंगरपुर में और उदयपुर में पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी सर्वाधिक है, तो बी आपका राइट आंसर। 27 है कि राजस्थान में सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक विस्तार है वो रेतीली मिट्टी का है राजस्थान में, तो रेतीली मिट्टी है सर्वाधिक एरिया में, सी आपका राइट आंसर। 28 आपका है कि गोंद के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है राजस्थान का? गोंद के उत्पादन के लिए चोटन प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। चलिए 29 है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का लाभ मुख्य रूप से किन किन जिलों में होता है?
तो ये जैसलमेर में है, बीकानेर में और गंगानगर में है। जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, तो बी आपका सही है। 30 नंबर है कि राजस्थान का कौन सा बांध है जो मूल रूप से आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई और विद्युत उपलब्धि के लिए बनाया गया है, जो खास तौर से आदिवासी क्षेत्रों में, और ये जाखम बांध है। जाखम बांध, तो राइट आंसर आपका सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किससे होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के मानसून से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, तो डी आपका राइट आंसर। 32 नंबर कि त्रिवेणी नदियों का संगम राजस्थान के किस जिले में है? तो त्रिवेणी संगम का यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डूंगरपुर में है, डूंगरपुर जिले में इसमें, तो ऑप्शन के आधार पर तो सी आपका राइट आंसर। चलिए 33 की कौन सा बांध है जो मिट्टी का बना हुआ है? और मिट्टी का बना हुआ यहाँ पर है पाजना बांध जो है, ये मिट्टी का बना हुआ है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की मेजा बांध का निर्माण है वो कहाँ पर हुआ था? मेजा बांध बनाया गया है कोठारी नदी पर, कोठारी नदी पर बना हुआ है, तो राइट आंसर आपका एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 की जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती है वो कौन सी है? और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में इसकी चौड़ाई बढ़ती है, तो एक नंबर राइट आंसर। चलिए अगला है कि उपरमाल क्या है? उपरमाल जो है एक्चुअल में चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच का पठारी भूभाग जो है उसको उपरमाल के नाम से जानते हैं, तो डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 की अरावली पर्वत श्रेणी में श्रृंखला में किस नदी प्रणाली के द्वारा बीच में विभाजित है? ये है लूनी और बनास नदी की वजह से, लूनी बनास नदी प्रणाली के बीच विभाजित है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 38 आपका है कि बिशलपुर बांध जो बना हुआ है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? बिशलपुर बांध है बनास नदी पर, बनास नदी पर, सी आपका राइट आंसर। 39 है कि सोम कमला अम्बा सिंचाई परियोजना है कौन सी जिले में है? और ये आपका डूंगरपुर जिले में आ जाती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर है कि माही नदी निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान होती हुई गुजरात में जाती है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में एक नंबर राइट आंसर। 41 है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना है किन किन की संयुक्त परियोजना थी, कौन कौन से राज्यों की है? तो राजस्थान है इसमें, पंजाब है, हरियाणा है, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बी आपका राइट आंसर। 42 आपका है कि राजस्थान का खजुराहो किसको कहा जाता है? और ये कहा जाता है जगत मंदिर, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी इसका सही आंसर। चलिए 43 आपका है कि जयपुर की हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया था, किसने करवाया था? और हवा महल का निर्माण करवाया था प्रताप सिंह ने, प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, तो राइट आंसर आपका एक नंबर। 44 आपका है कि स्वाई जयसिंह के द्वारा बनाई गई 5 वेधशालाओं में से कौन से स्थान पर वेधशाला नहीं है? ठीक है, तो आगरा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर। 45 है कि गेटोर क्यों प्रसिद्ध है? गेटोर किसके लिए जाना जाता है? इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि जयपुर के जो शासक थे उनकी छतियाँ बनी हुई है यहाँ पर, एक नंबर आपका राइट आंसर। 46 आपका है कि दादू पंथ का अधिकांश साहित्य जो है वो कौन सी बोली में है? दादू पंथ के जो साहित्य है उनकी बोली है वो ढूंढाड़ी बोली है, डी आपका राइट आंसर। चलिए मारवाड़ी शैली का साहित्य रूप बताना है। मारवाड़ी शैली का साहित्य रूप है वो डिंगल है, डिंगल, पश्चिमी राजस्थान का डिंगल, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 आपका कि पुष्कर में जो मेला लगता है वो कौन सी तिथि को लगता है? और पुष्कर का मेला होता है कार्तिक पूर्णिमा को, बी आपका राइट आंसर। 49 आपका है कि गणगौर पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती है? गणगौर पर जो महिलाओं का नृत्य किया जाता है वो घुंबर नृत्य होता है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 50 आपका है कि कौन सा आभूषण जो है स्त्रियां जो है सिर पर काम में नहीं लाती? झुमका नहीं लाती है, बाकी मांग टीका, बोरला, सांकली तीनों सिर के आभूषण है, ये नहीं है। तो ये थे 50 क्वेश्चंस, थोड़ा स्पीड के साथ किए आज हमने। तो कितने क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो कमेंट करके बता दो।